अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का थर्ड लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं। दो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर में हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग एरर्स को देखेंगे कि प्रोग्राम लिखते हुए कितनी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं और वो क्यों होती हैं। आज हमने इन एरर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली एरर होती क्या है। तो एरर को डिफाइन किया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट इज कॉल्ड एरर। आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद जब आपने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपने उसको रन किया, तो जब रन किया तो कोई ना कोई इशू आपको नजर आया। या तो प्रोग्राम आपका कंपाइल नहीं हुआ, प्रोग्राम रन नहीं हुआ, या प्रोग्राम ने अनएक्सपेक्टेड आउटपुट दे दी, यानी ऐसी आउटपुट जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस तरह की जब आउटपुट आई तो हमने सोचा कि प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। नंबर 2, अ मिस्टेक इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग एरर। यानी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो हम कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो वो प्रोग्राम लिखते हुए जो मिस्टेक हो जाती है उसे हम प्रोग्रामिंग एरर बोलते हैं। और एरर इज आल्सो कॉल्ड बग। एरर को हम बग भी कहते हैं। नंबर 2, डीबगिंग क्या है। अब एरर हमसे प्रोग्राम लिखते हुए जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। हमने प्रोग्राम लिखते हुए कोई ना कोई मिस्टेक कर दी। अब जो मिस्टेक की वो हमें कैसे पता चलेगा? इस प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। द प्रोसेस टू फाइंड या डिटेक्ट एंड रिमूव एरर इज कॉल्ड डीबगिंग। वो प्रोग्राम लिखा, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आई, अब हमने उस एरर को रिमूव करना है। पहले उस एरर को डिटेक्ट करेंगे कि एरर कहां पे है। उस एरर को डिटेक्ट करने के बाद उस एरर को रिमूव करेंगे। तो एरर को डिटेक्ट करना और रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। बग एरर को कहते हैं, डिबगिंग एरर को डिटेक्ट और रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं। आगे चलते हैं कि प्रोग्रामिंग एरर्स कितनी तरह की हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग एरर 3 तरह की हो सकती हैं। और नंबर 1, सिंटैक्स एरर, नंबर 2, लॉजिकल एरर, नंबर 3, रन टाइम एरर। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं सिंटैक्स एरर की बात करूं तो सबसे पहले एक लाइन लिखी है, सिंटैक्स एरर अकर्स ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल्स। हम पढ़ के आए पिछले लेक्चर में भी कि हर प्रोग्राम को लिखने के, जिस भी हम उसको लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उस लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स हैं, उस लैंग्वेज की कुछ ना कुछ ग्रामर है, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई ग्रामर होती है, उस रूल्स को, उस ग्रामर को मस्ट फॉलो करना पड़ता है। उस रूल्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, उस रूल से वायलेट कर देंगे, उस रूल की वायलेशन करेंगे, तो उस वक्त जो एरर हमारे सामने जनरेट होगा उस एरर को हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सपोज अगर हम सी की बात करें, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा मेजर पोर्शन अपना सी को कवर करना है, तो अगर हम सी की बात करें तो सी का सिंटैक्स है, सपोज उसमें हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज प्रिंट एफ। ये स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए फंक्शन है, दिस इज कीवर्ड। अब मैं इस प्रिंट एफ की जगह पे सपोज मुझसे बाय मिस्टेक एफ ना लिखा, अकेला प्रिंट लिख दिया, स्पेल मिस हो गया। हमने बेसिकली कीवर्ड क्या था? प्रिंट एफ। मुझसे यहां पे मिस्टेक हो गई, एफ ने लिखा गया, तो इसका मतलब मैंने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स की वायलेशन की। दिस इज सिंटैक्स एरर। हमने पढ़ा कि सी लैंग्वेज के अंदर हम हर प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है, जो स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर से एंड करते हैं, जिसे हम सेमीकोलन भी कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं। मैंने
बाय मिस्टेक किसी इंस्ट्रक्शन के लास्ट पे सेमीकोलन नहीं लगाया, दैट इज सिंटैक्स एरर। मुझसे मेन फंक्शन के बाद हम डेलिमिटर्स को यूज करते हैं, मेन करली ब्रैकेट्स को, मैं इसको लगाना भूल गया, दैट इज सिंटैक्स एरर। तो बेसिकली प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं, उन रूल से अगर वायलेट कर दिया जाए, उन रूल्स की अगर वायलेशन हो जाए, तो उस वक्त जो प्रोग्राम में मिस्टेक आता है, उस मिस्टेक को, उस एरर को सिंटैक्स एरर बोलते हैं। कंपाइलर डिटेक्ट सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्यों करते हैं? क्योंकि उस प्रोग्राम ने आगे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर देन एग्जीक्यूट होना होता है। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर हमें एरर डिस्प्ले कर देता है कि ये प्रोग्राम कांट बी कंपाइल्ड ड्यू टू सम एरर। कोई एरर है जिस वजह से ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता। वो एरर की लोकेशन भी बता देता है, फलां लाइन में आपने मिस्टेक की है। तो इसका मतलब कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 3, प्रोग्राम हैविंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक हो तो आपका प्रोग्राम जो कंपाइलर है सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, वो प्रोग्राम कंपाइलर नहीं होता। सपोज एग्जांपल आगे जैसे भी बता दिया, मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, लास्ट पे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर को मिस कर दिया, कोई कीवर्ड सही, उसका कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गया। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं इनको सिंटैक्स एरर्स बोलते हैं। नंबर 2, हमारे पास आ जाती हैं लॉजिकल एरर्स। व्हाट आर लॉजिकल एरर्स? प्रोग्राम में जो प्रोग्राम की लॉजिक में मिस्टेक हो जाती है उसे हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। सपोज पहले अगर हम इसको डिफाइन कर लें, लॉजिकल एरर अकर्स ड्यू टू मिस्टेक इन अ लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम और ड्यू टू फॉलोइंग फॉल्टी एल्गोरिथम। हम किसी फॉल्टी एल्गोरिथम को फॉलो कर रहे थे, हमने उसकी लॉजिक में, प्रोग्राम की लॉजिक में मिस्टेक कर दी, तो उस वक्त जो एरर आता है उस एरर को हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। सपोज मैंने दो नंबर्स को जमा करना था, सपोज a प्लस b, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने कर दिया a माइनस b। इसके नतीजे में क्या होगा? आउटपुट तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन आउटपुट जो है वो रॉन्ग आएगी। रिजल्ट डिस्प्ले होगा लेकिन रॉन्ग रिजल्ट डिस्प्ले होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट डिस्प्ले होगा। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। ये मेरे प्रोग्राम की लॉजिक में मिस्टेक थी, मैं कोई फार्मूला गलत लगा देता हूं, दैट इज लॉजिकल एरर। नंबर 2, कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर। कंपाइलर लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंपाइलर को तो ये नहीं पता कि इस पर्सन ने प्लस करना था, बाय मिस्टेक इससे माइनस हुआ। ऑपरेशन माइनस का भी है, ऑपरेशन प्लस का भी है, तो कंपाइलर तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन बेसिकली मैं प्लस करना चाह रहा था, मैं माइनस नहीं करना चाह रहा था। इसका मतलब जो इस वक्त एरर जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। कंपाइलर इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता। इस तरह के एरर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर फाइंड आउट कर सकता है कि मेरे जो प्रोग्राम की आउटपुट आ रही है वो आउटपुट रॉन्ग क्यों है, वो अनएक्सपेक्टेड क्यों है। उस रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड आउटपुट को जब डिटेक्ट किया जाता है तो फिर हम उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर कर सकता है कि उसके सोर्स कोड में कहां पे मिस्टेक है। नंबर 3, द प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप बट प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट। जिस तरह हमने कंपाइलर में यहां पे सिंटैक्स एरर में देखा कि कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करता इस प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, मतलब एग्जीक्यूट भी होगा, लेकिन सिर्फ आउटपुट रॉन्ग देगा। यानी जो प्रोग्राम है वो स्टॉप नहीं होता, लेकिन क्या होता है? बट प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। नंबर 3, हमारे पास जो हमने तीसरी टाइप पढ़ी दैट इज रन टाइम एरर। व्हाट इज रन टाइम एरर? तो नाम बता रहा है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपके प्रोग्राम में मिस्टेक आता है दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। इट अकर ड्यू टू परफॉर्मिंग इलीगल ऑपरेशन। यानी जब आप कंप्यूटर को कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहते हो तो उस वक्त जो प्रोग्राम में एरर आएगा दैट इज रन टाइम एरर। सपोज किसी भी नंबर को अगर मैं 0 पे
डिवीजन कर, जीरो पे डिवाइड करने का कंप्यूटर से कह दूं कि किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड करो, तो ये ऑपरेशन इलीगल ऑपरेशन है, ये परफॉर्म नहीं हो सकता। तो ये एरर कब आएगा? जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम पे उस इंस्ट्रक्शन में, उस स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट में आपने कोई इलीगल ऑपरेशन लिखा होगा, उस स्टेटमेंट में जो एरर आएगा दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। यानी कंप्यूटर डिटेक्ट दिस एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जिस तरह हमने पढ़ा सिंटैक्स एरर को कंपाइलर डिटेक्ट करता है, लॉजिकल एरर को प्रोग्रामर डिटेक्ट करता है, और रन टाइम एरर को कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि कंप्यूटर वो काम कर ही नहीं सकता। सपोज कैसा एरर आ सकता है? अ नंबर डिवाइड बाय जीरो। मैं किसी नंबर को अगर जीरो पे डिवाइड कर दूं तो इसका आंसर नहीं है, दैट इज इलीगल ऑपरेशन। इसी तरह एक्सेसिंग मेमोरी दैट इज नॉट अवेलेबल। मैं कोई ऐसी मेमोरी का कोई वो एड्रेस एक्सेस कर रहा हूं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी रन टाइम एरर कहलाती है। स्टूडेंट्स, होप सो आपको आज का टॉपिक भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।